नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन में। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे स्ट्रेस यानी तनाव के बारे में, जिसको कि टेंशन भी हम लोग कहते हैं। उसमें हम लोग देख लिए थे कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, और सोर्स ऑफ स्ट्रेस में बहुत सारे टॉपिक थे। फ्रस्ट्रेशन था पिछली बार, जैसा कि हमने चर्चा किया था फ्रस्ट्रेशन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे स्ट्रेस का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे। अभी कल जो है एक बहुत चर्चित हत्या कर दी गई जापान के प्रधानमंत्री का। उसी पे मैं एक रिपोर्ट आज देख रहा था। उसमें इस रिपोर्ट में ये मैं सर्वे काउंसलिंग का एक रिपोर्ट है वहाँ का, जापान का, जिसमें कि ये बताया गया है कि 4 में से हर एक व्यक्ति, 4 में से 1 व्यक्ति वहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोच रहा है। क्यों? इसका कारण आपको पता है? इसका कारण है स्ट्रेस, अकेलापन। वहाँ पे लोग छोटे फैमिली, छोटा परिवार होता है, उसमें रहते हैं। ज़्यादा अकेला, किसी से घुलना मिलना नहीं, अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें कि अंदर ही अंदर वो स्ट्रेस या अवसाद या फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं, और उसके बाद बहुत ही सारे गलत कदम उठाते हैं। तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेस पे, साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। मनोवैज्ञानिक तरीके से वो कैसे प्रभावित करता है और हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है उस पर। स्ट्रेस जो है हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के कई भाग, नर्वस सिस्टम आप जानते हैं, नर्वस सिस्टम के कई भाग, स्ट्रेस जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है उसके कई भाग, जिसमें कि हाइपोथैलेमस होता है तथा स्वचालित तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जो शरीर के मनोवैज्ञानिक प्रकारों यानी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग जैसे संवेग यानी इमोशंस और अभिप्रेरकों यानी मोटिवेशंस तथा शारीरिक प्रकार यानी फिजिकल फंक्शनिंग जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य भी सम्मिलित होते हैं को नियंत्रित करता है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस का प्रभाव होता है। जैसे एक मैं उदाहरण दूंगा, दूसरे विश्व युद्ध में किसी देश का, मैं ठीक से भी तो याद नहीं आ रहा है, बट शायद वो जर्मनी का एक किस्सा है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के की सेना जो है वो बराबर हिटलर उसका शासक था। उस समय क्या हुआ था कि वो हर तरह से मतलब लड़ते जा रहा था। उसकी सेना जो थी वो, अब उसका हिटलर का कोई विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका बहुत ही बुरा अंजाम उनको भुगतना पड़ता है जो भी लोग उसका विरोध करते थे। तो उस समय जो था ना, सेना लड़ते जा रही थी। अचानक क्या हुआ कि उसका एक समय ऐसा आया कि वो सेना तो लड़ना नहीं चाह रही थी, बट अब मेंटली वो तैयार नहीं थी लड़ने के लिए। इसके बाद देखा गया क्या कि जब जिस हाथ से बंदूक का ट्रिगर दबाया जाता है, उसमें ये देखा गया कि उस हाथ में यानी कि दाएं हाथ में 80% सैनिकों को लकवा मार दिया, सिर्फ और सिर्फ हाथ में। सोचिए ये स्ट्रेस का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, उसको देखिए। अब देखिए, अब वो 80% सैनिकों के दाएं हाथ में लकवा मार दिया है, तो अब तो वो कुछ भी मतलब बंदूक चला नहीं सकता था, और बंदूक नहीं चला सकता था तो लड़ने कौन जाएगा। वो बेकार हो गए सैनिक, और उसके वजह से जो जर्मनी थी वो जंग जो है रूस से हार गई। और भी बहुत सारे कारण थे उसके जंग हारने के। और उस हार के बाद
फिर से जो है हिटलर ने स्ट्रेस में आकर के कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली अपने पूरे परिवार के साथ। अब सोचिए कि पूरे के पूरे सेना को स्ट्रेस की वजह से उसको मतलब उसका दायां हाथ ही काम नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण कि वो उसका पूरा का पूरा सिस्टम वो नहीं कर पाया, जीत नहीं पाए। तो ये मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव है। और भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, वीडियो के आगे में हम लोग देखते रहिए। तो चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए ज़रूर हमें कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी बढ़ाएं, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स के माध्यम से हमें आपका बहुत सारा सुझाव आता है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें पता चलती है और हमें इस वीडियो को और भी अच्छे तरह से सुधार करने का प्रयास करते हैं। और जब आप इसको शेयर करते हैं तो और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है, जिसको कि लिए कि मैं आपको फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और प्लीज़ कमेंट्स करना जारी रखें जैसा कि आप करते आ रहे हैं, और अच्छे अच्छे कमेंट्स के माध्यम से हमें आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वीडियो को हम लोग कोई एडिटिंग नहीं कर पा रहे हैं, कोई कुछ नहीं, बस जैसा बनाया वैसा बन गया। हमें संसाधनों की भी कमी है अभी इसमें, जिस कारण कि अभी हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, बट हम इसको ज़रूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।